जय हिंद फ्रेंड्स। हैप्पी 80th इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। मैं आज लेके आया हूँ, हम तो 80 साल का इंडिपेंडेंस डे मना चुके हैं। क्या सच में हम इंडिपेंडेंस डे 80 साल होने के नाते, साल गिरने के नाते हम सच में क्या स्वाधीन हो चुके हैं? मैं आपके सामने एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, आप कमेंट माध्यम में मुझे ज़रूर बताइए। मैं 5 ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ हमारा देश में जो चल रहा है। इसलिए मेरा पहला टॉपिक है जो कावड़ियों का जो यात्रा चल रहा है, इसीलिए हम रोड मीट शॉप एक क्लोज कर रहे हैं। क्या यह सच में क्लोज होना चाहिए? क्या हमारे लोगों में इतना ये देख रहे हैं कि ये मीट दुकान बंद होने से, ये रोड बंद होने से उनका आस्था को ये अच्छा हो रहा है? आप ऐसा देखिए कि रोड में एक साइड में जाम ही जाम है, दूसरे साइड में काम जा रहे हैं ना, उनको लिए डीजे का हाई साउंड, एक रोड में कोई ट्रैफिक का रूल्स नहीं है। ये गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल बन चुके हैं, फॉलो भी कर चुके हैं। ये सावन का महीना जा चुका है, लेकिन मैं आपके सामने ये इश्यू आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये सच में हमारे देश को आगे लेके जाएगा। ये जो कावड़ियाँ जा रहे हैं, ये तो आस्था के लिए खुद जा रहे हैं, इंडिविजुअल वर्क है, ये भगवान को पूज रहे हैं, ये अच्छा बात है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्या रोड बंद होना चाहिए, मीट सब बंद होना चाहिए? आप नहीं खा रहे हो कोई बात नहीं, आपका आस्था को ठोस पहुँच रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या क्या ये हर समुदाय लोग के लिए, हर आदमी के लिए होना चाहिए? मीट दुकान बंद ही होना चाहिए? मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। ये रूल रेगुलेशन जो हो रहा है, एक रास्ते में ट्रैफिक इतना जाम है कि लोग परेशान हो रहे हैं। लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है जाने के लिए, 2-3 घंटा, 4-5 घंटे भी हो सकते हैं, ये ट्रैफिक में जाम हो रहा है, वो उधर फंस रहे हैं, फंस के रह रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हमारा देश कावड़ियों के लिए रोड बंद कर रहे हैं। मैं आपके सामने ये इशू आपके सामने रखा हूँ, ये हम विश्वगुरु बन जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा जो मैं इशू लेके आया हूँ, जो रिक्रूटमेंट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडवर्टाइजमेंट। मैं जब हमारा स्टेट में, अभी तो बीजेपी का गवर्नमेंट है, जब बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं आया था, जब कोई एग्जाम क्लियर कर रहा था, उसका कुछ दिन के बाद उसका जॉइनिंग लेटर घर में पोस्ट ऑफिस के माध्यम में आ जाया करता था। लेकिन अभी जो हम एडवर्टाइजमेंट के लिए, हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, हम फोटो उठाने के लिए कितना खर्च कर रहे हैं? क्या ये टैक्स पेयर मनी नहीं है? या एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना सारा टैक्स पेयर का मनी कहाँ पे खर्च हो रहा है, आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो? क्या इस पैसे में हम अच्छा रोड नहीं बना सकते हैं, अच्छा मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं? मेरे मन को ये एक आशा आया, आपको ये अच्छा लगेगा कि नहीं मुझे तो मालूम नहीं है। क्या हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो MBBS प्रॉपर डिग्री लेके प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, क्यों एक डॉक्टर हॉस्पिटल में ये लिखने से दूसरा हॉस्पिटल में ये मेडिसिन क्यों नहीं मिलेगा? ये एक रोल हमारे रूरल एरिया में एंड जो अर्बन एरिया में भी लागू कर रहे हैं इस नियम। लेकिन क्या उस डॉक्टर इस प्रेस्क्रिप्शन देखने से एक पुअर आदमी दूसरे हॉस्पिटल पर क्यों नहीं ले सकता है? ये मेरे क्रिटिकल थिंकिंग हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। इसीलिए हम एडवर्टाइजमेंट में कम खर्च करके रोड को, हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी स्कूल को ठीक करना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। द थर्ड थिंग इज हर घर तिरंगा। हम ये जो कैंपेन चला रहे हैं हर घर तिरंगा, कितने पैसा हम खर्च कर रहे हैं? फिर मैं उसी बात पे जाऊंगा, क्या हम कितने पैसा खर्च कर रहे हैं? जब मैं 4 साल 5 साल पहले, जब हमारा देश में इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे मनाया जा रहा था, कोई भी जिंग नहीं था कि आप हर घर तिरंगा लहराइए, 8-9 दिन आप तिरंगा लहराइए, आपका जो आस्था है देश के देश को लव दिखाने के लिए आप बढ़ाइए। क्या ये सच में बढ़ाना चाहिए? ये देशभक्त अंदर ही रहना चाहिए, कुछ काम करके दिखाना चाहिए। क्या हम तिरंगा लहराने से ये देशभक्त ऊंचा सकता है? मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। जो प्राइम मिनिस्टर ये एक बात कह रहे हैं कि 8 दिन पहले, इंडिपेंडेंस डे के 8 दिन पहले आप तिरंगा को सेल्फी लेकर, आपका सेल्फी तिरंगा लहराता हुए दिखाई देगा, आप सेल्फी लेकर इस आप में छोड़िए। क्या ये आगे ले सकते हैं हमारे देश को ये काम करने से? मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। ये क्रिटिकल थिंकिंग है। मैं आपका जनरेशन जो जेन जी, जेन अल्फा आ रहे हैं, इसको क्रिटिकल थिंकिंग सोचने में बेहोश कर रहा हूँ। और एक बात, एक इंस्टाग्राम पे ब्लॉगर है, बहुत सारा फॉलोअर उनका है, एक वो उड़ीसा के लिए जो हर घर तिरंगा का कैंपेन चला रहे थे, वो एक मैसेज किए थे कि आइए हमारा तिरंगा को लहराइए, लव दिखाइए। मैं उनको एक मैसेज किया था, डोंट वेस्ट टैक्स पेयर्स मनी लाइक दिस, वी नो वी गॉट फ्रीडम इन 1947। वो आदमी ने मुझे एक मैसेज किया है कि हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरियस। मैंने उसके बाद उसको कोई भी मैसेज नहीं किया था, सोच रहा था कि मैसेज करूँ, लेकिन नहीं किया था। मैं आपके सामने इसीलिए ये बात कह रहा हूँ कि जब ये ब्लॉगर ये आगे लेके जा रहे हैं कि आप ये कीजिए, कोई आप जो ब्लॉगर कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कोई जो गवर्नमेंट को कोई क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आप क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हैं? हर घर तिरंगा, हर डिस्ट्रिक्ट को शामिल कर रहे हैं, कैपिटल आने के लिए हम ये कर रहे हैं, इस कर रहे हैं। क्या इस तरफ से तरक्की करने से हमारा देश अच्छा बन सकता है? मुझे तो मालूम नहीं, आपको मालूम होगा, कमेंट माध्यम में मुझे कमेंट कीजिए। द फोर्थ थिंग इज अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर। हमारे देश में जो कैश ट्रांसफर हो रहा है, वोट आ रहा है, वोट आ जाएगा तो कितना सारा पैसा हम देने के लिए तैयार हैं, आपको ही पता है। द फोर्थ थिंग इज, मैं इसीलिए आपको ये कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, आपको पता है। 5 थिंग इज, द फिफ्थ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग इज करप्शन अकाउंटेबिलिटी। मैं आपके लिए एक सामने मैं पहले से बता चुका हूँ क्या हमको करना चाहिए। हमका दूसरे तरफ चाइना है, उसको देखना चाहिए, और एक तरफ पाकिस्तान है, उसको भी देखना चाहिए कि क्या हम नहीं करना चाहिए। व्हाट वी डू, वी सी आवर नेबर चाइना, व्हाट वी डोंट डू, वी मस्ट सी
टू पाकिस्तान। एक ऐसा बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि 70 लाख पीपल डिसमिस बाय चाइना, क्योंकि जो उसका प्रेसिडेंट है करप्शन फ्री कैंपेन चलाई है, उसका जो करप्शन रेट बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए, इराडिकेट करने के लिए उस 70 लाख पीपल को ये उसका जो गवर्नमेंट है, आप ये भी कह सकते हैं उसका ऑफिस है, उस निकल दिया है। इसीलिए क्या है करप्शन का अकाउंटेबिलिटी हमारे देश में, मैं उसके साथ ये बात को तुलना नहीं कर रहा हूँ। क्या है हमारा करप्शन का अकाउंटेबिलिटी? करप्शन, यू नो, करप्शन इज ब्राइट एज सन इन द स्काई इन आवर कंट्री। इसीलिए हम करप्शन को हम मुंह नहीं मोड़ सकते। इसके लिए हम, हमारा देश में करप्शन है, हम उसको मान के आगे बढ़ने के कोई छूटा नहीं हो जाता। आपको पता है एक रिजिग्नेशन देने के लिए एक शिक्षा मंत्री को, तो ऐसा शिक्षा मंत्री कि कोई भी मंत्री जो बीजेपी गवर्नमेंट में एक ही बार भी नहीं उन्होंने रिजिग्नेशन नहीं दिया है जब से बीजेपी ने गवर्नमेंट में आया है। इसीलिए कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। क्या हो रहा है, क्यों जो पोल अच्छा स्ट्राइक रेट से गिर रहे हैं, रोड का कंडीशन तो आपको पता है। इसीलिए जब भी आप, मैं इसीलिए आपको वे फॉरवर्ड भी बताना चाहूँगा, जब भी आप कुछ करने जा रहे हो, वोट देने जा रहे हैं, सोच कर वोट दीजिए। जो यंग लोग उसको आगे आने के लिए थोड़ा प्रयास कीजिए, इसीलिए कि वो यंग है, क्योंकि हमारे देश को जो ओल्ड लोग चला रहे हैं उसका माइंडसेट भी इस तरफ हो रहा है कि हमको एक दिन जाना ही है, उसका टाइम तो आ रहे हैं, क्योंकि उस कुछ दिन के बाद ये थैंक यू वेरी मच हो जाएंगे। इस देश को इस तरफ के बना के जाएंगे कि आने वाले जनरेशन ये अच्छी तरफ से भुगतेंगे। इसीलिए जब भी आप वोट देने जा रहे हो, थोड़ा एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए, उसका माइंडसेट देख लीजिए, उसका जो नेचर देख लीजिए, कितना क्राइम रेट है। आपको तो पता ही, जो गवर्नमेंट में हैं लोग, कितना क्राइम रेट हमारा सिस्टम में बैठ के काम कर रहे हैं। इसीलिए आप भी एक अच्छे माइंडसेट से वोट दीजिए। जब भी आप बाद में जाएंगे, एक मेरा बात सोच कर जरूर वोट देना। थैंक यू एंड वेलकम टू 80th इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू, जय हिंद।